हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एमपीपीएससी गुरुकुल। आज हम मध्य प्रदेश की सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम मध्य प्रदेश का गठन कैसे हुआ इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पूर्व हमें यह समझना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश की उत्पत्ति जो है या उसका गठन कहाँ से तथा कैसे हुई, तो इसकी हम पृष्ठभूमि आज समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तब हमारा देश छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। उस समय एक तरफ जहां संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी, तो वहीं दूसरी ओर राज्यों का गठन किस तरह किया जाए, यही भी एक बहुत बड़ा प्रश्न था। तब इसके लिए भारत सरकार द्वारा एक समिति गठित की गई। भारत सरकार द्वारा एक समिति गठित की गई, एस.के. धर समिति। यह कब हुई? जून 1948 में गठित की गई तथा इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? एस.के. धर। तो एस.के. धर की अध्यक्षता में भाषाई आयोग की नियुक्ति की गई। अब आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? इन्होंने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में प्रस्तुत की, जिसमें क्या सिफारिश थी भारत सरकार से कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा के आधार पर न होकर किसके आधार पर होगा? प्रशासनिक सुधार के आधार पर। अब जो एस.के. धर समिति थी, उनने क्या सिफारिश की भारत सरकार से? उन्होंने कहा कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर संभव नहीं है, इसीलिए प्रशासनिक सुधार के आधार पर राज्यों का गठन किया जाना चाहिए। अब ये जो सिफारिश है, इसका कांग्रेस ने बहुत विरोध किया। इस विरोध के चलते भारत सरकार द्वारा एक और समिति गठित की गई, जेवीपी समिति। जैसा कि हमें नाम से ही पता चलता है, जेवीपी समिति, जिसमें जे का मतलब है जवाहरलाल नेहरू, वी का मतलब है वल्लभ भाई पटेल, तथा पी का मतलब है पट्टाभी सीतारामैया। अब जो इस समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? 1948 में, 1949 में, अप्रैल में। इन्होंने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 में प्रस्तुत की। इस समिति का गठन इन तीनों की अध्यक्षता में 1948 में किया गया। अब इस समिति की क्या सिफारिश थी? इस समिति ने भी राज्य का पुनर्गठन भाषाई आधार पर न बताकर प्रशासनिक सुधार के आधार पर बतलाया। अब जो दोनों समितियां थीं, इन्होंने सेम सिफारिश की। अब इन दोनों समिति की सिफारिश के बाद ब्रिटिश प्रांतों व देसी रियासतों का एकीकरण करके भारत में 4 प्रकार के राज्यों का गठन किया गया। कौन कौन से? पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी तथा पार्ट डी। तो आइए हम पार्ट ए के राज्यों को समझ लेते हैं। पार्ट ए में क्या है? जहां ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन था, उधर क्या बने? पार्ट ए राज्य।
और इसमें पार्ट ए को कितनी उससे रियासतों से मिलाकर बनाया गया था, तो 216 रियासतों से मिलाकर बनाया गया था। और इनकी संख्या कितनी थी? 10। कौन कौन से? असम, बिहार, सेंट्रल प्रोविंस तथा बरार, बॉम्बे, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत। यह संयुक्त प्रांत बाद में चलकर उत्तर प्रदेश बना, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। अब आपको इसमें मध्य प्रदेश का कोई पार्ट दिख रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, तीसरा नंबर मध्य प्रदेश का पार्ट है, सेंट्रल प्रोविंस तथा बरार। आइए हम पार्ट बी को समझ लेते हैं। पार्ट बी में राज्य विधानमंडल के साथ शाही शासन भी था। पार्ट बी में क्या था? राज्य विधानमंडल के साथ शाही शासन भी था तथा 275 देशी रियासतों को नई प्रशासनिक इकाई में गठित करके बी राज्य की श्रेणी प्रदान की गई। क्या था? 275 देशी रियासतों को मिलाकर बी राज्य की श्रेणी प्रदान की गई। इसमें टोटल 8 राज्य बने। पहला हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पेप्सू, राजस्थान, त्रावणकोर तथा कोचीन। ये 8 राज्य पार्ट बी के अंतर्गत आते थे। अब इसमें आपको मध्य प्रदेश का कौन सा भाग दिख रहा है? मध्य भारत। यह मध्य प्रदेश का भाग था। इसकी 2 राजधानियां थीं। कौन कौन सी? इंदौर तथा ग्वालियर। अब ये 2 राजधानियां क्यों थीं, यह हम आगे पढ़ेंगे अभी। आइए हम पार्ट सी की चर्चा कर लेते हैं। तो पार्ट सी में क्या था? ब्रिटिश भारत में मुख्य आयुक्त का शासन एवं कुछ में शाही शासन था, जो कि 61 देशी रियासतों से मिलकर बना था। इसमें राज्यों की संख्या कितनी थी? 9। कौन कौन से? अजमेर, भोपाल, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, बिलासपुर, दिल्ली तथा विंध्य प्रदेश। अब इसमें मध्य प्रदेश के 2 पार्ट दिखाई देते हैं, भोपाल और विंध्य प्रदेश। भोपाल की राजधानी भोपाल ही थी तथा विंध्य प्रदेश की राजधानी रीवा थी। विंध्य प्रदेश दोस्तों पहली पार्ट बी में था। इसको 1950 में पार्ट सी में सम्मिलित किया गया। आइए हम एक प्रमुख व्यक्तित्व की चर्चा कर लेते हैं। पोट्टी श्री रामुलु। यह एक कांग्रेस नेता थे। यह राज्यों के पुनर्गठन के विरोध में आंदोलन कर रहे थे। ये चाहते थे कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। इन्होंने इसके लिए 56 दिन की भूख हड़ताल भी की और इसके बाद इनका निधन हो गया, जिससे आंदोलन और भी हिंसक हो गया। अब क्या था? यह आंदोलन हिंसक हो गया तो भारत सरकार को मजबूरी में अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर पहले राज्य का गठन करना पड़ा। तो कौन सा था दोस्तों? भारत में सबसे पहला राज्य भाषा के आधार पर कौन बना? आंध्र प्रदेश। यह एक तेलुगु भाषी प्रदेश था और आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। इसके पश्चात विभिन्न राज्यों ने भी विरोध प्रदर्शन किए। तब भाषाई आधार पर पुनर्गठन के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। अब इधर राज्य पुनर्गठन आयोग क्यों लिखा है दोस्तों? क्योंकि राज्यों का गठन पहले हो चुका है। गठन जो है पहले हो चुका है, तो इसका फिर से अगर गठन करेंगे तो वह पुनर्गठन होगा। इसीलिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। अब इसका गठन कब हुआ दोस्तों? 29 दिसंबर 1953। इसके अध्यक्ष कौन थे? न्यायाधीश फजल अली। सदस्य कितने थे इसमें? 3 सदस्य थे। इस आयोग में 3 सदस्य थे। कौन से? जस्टिस फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू तथा के.एम. पणिक्कर। अब इस आयोग ने कब अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? 30 दिसंबर 1955 को। 30 दिसंबर 1955 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा 1956 में नए राज्यों का निर्माण हुआ, जिसके अंतर्गत
14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। राज्यों का और इसमें बतलाया गया इस रिपोर्ट में कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा और संस्कृति के आधार पर अनुचित है। अतः राज्य का पुनर्गठन किसके आधार पर होना चाहिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कि राष्ट्र की सुरक्षा रहे, तथा वित्तीय व प्रशासनिक आवश्यकता और जो पंचवर्षीय योजनाएं उस समय चल रही थी तो उनको ध्यान में रखकर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना था। तब पार्ट ए, बी, सी, डी वर्गों में विभाजित जो राज्य थे उनको समाप्त कर दिया गया। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत कौन कौन से राज्य बने? 14 राज्य बने। पहला असम, बिहार, आंध्र प्रदेश, बम्बई, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल। सन 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1 नवंबर 1956 को नया राज्य मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया। मध्य प्रदेश कब आया अस्तित्व में? 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को हमारा मध्य प्रदेश कुछ इस प्रकार का दिखाई देता था। यह पार्ट बाद में छत्तीसगढ़ के रूप में अलग हो जाता है। अब जो मध्य प्रदेश है उसका निर्माण 4 राज्यों को मिलाकर किया गया था। सबसे पहला आ जाता है पार्ट ए। ये एक सेकेंड मैप बना लेते हैं अपन। तो ये वाला जो पूरा हिस्सा आ जाता है ये आता है पार्ट ए के अंतर्गत। इसको क्या मध्य प्रदेश कहा जाता था। पार्ट बी में क्या आ गया? मध्य भारत। ये वाला जो हिस्सा है दोस्तों मध्य भारत, यह पार्ट बी के अंतर्गत आया। पार्ट सी में क्या आएगा दोस्तों? पार्ट सी के अंतर्गत विंध्य प्रदेश, पार्ट सी के अंतर्गत आया, तथा ये जो पार्ट हो गया भोपाल। ये 4 राज्य थे, इनको मिलाकर मध्य प्रदेश का निर्माण किया गया। 4 राज्यों को मिलाकर मध्य प्रदेश का निर्माण किया गया। आइए हम पार्ट ए की चर्चा कर लेते हैं। पार्ट ए का नाम क्या है? सेंट्रल प्रोविंस तथा बरार। इसको क्या कहा जाता था दोस्तों? सेंट्रल प्रोविंस तथा बरार। अब ये जो मध्य प्रदेश का पार्ट है यह किससे मिलकर बना था? महाकौशल, बघेलखंड, जबलपुर व छत्तीसगढ़ की रियासतों को मिलाकर यह राज्य 1950 में पार्ट ए बनाया गया। अब इसके मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों? पंडित रविशंकर शुक्ल। ये देखिए पंडित रविशंकर शुक्ल। राज्यपाल कौन थे उस समय के? राघवेंद्र राव। तो ये राघवेंद्र राव। आइए हम पार्ट बी की चर्चा करते हैं। पार्ट बी को मध्य भारत कहा जाता था। 22 अप्रैल को पश्चिमों की रियासत में मिलाकर पार्ट बी बनाया गया। इसका नाम मध्य भारत रखा गया। अब जो पार्ट बी है दोस्तों, इसकी 2 राजधानियां होती थी। कौन कौन सी? इंदौर तथा ग्वालियर। इंदौर जो है वह ग्रीष्मकालीन राजधानी होती थी जो कि लगभग 5.5 माह रहती थी, और जो ग्वालियर है यह शीतकालीन राजधानी थी जो लगभग 6.5 माह रहती थी। इस समय मध्य प्रदेश के राज्य प्रमुख जीवाजीराव सिंधिया थे तथा उपराज्य प्रमुख कौन थे? यशवंतराव होलकर। उपराज्य प्रमुख कौन थे? यशवंतराव होलकर। अब क्या हुआ? 1946 तथा 47 की अवधि में मंत्रिमंडल भी गठित हुआ। प्रथम मुख्यमंत्री कौन हो गए? लीलाधर जोशी। और उनके बाद यह मुख्यमंत्री बने गोपी कृष्ण विजयवर्गीय
तख्तमल जैन कब थे? पुनर्गठन के समय मुख्यमंत्री थे। और एक हो गए मिधरी लाल गंगवाल। अब ये जो मंत्रिमंडल गठित किया गया था उसने कब शपथ ली? 4 जून 1948 को। इसमें 75 सदस्यीय विधानसभा का गठन किया गया, जिसमें से 40 प्रतिनिधि ग्वालियर से, 20 इंदौर से, 15 प्रतिनिधि अन्य रियासतों से। 40 जो हो गए ग्वालियर, 20 इंदौर तथा 15 अन्य से। यह विधानसभा कब तक रही? 31 अक्टूबर 1956 तक कायम रही। अब ये विधानसभा लगाने के लिए कोई जगह भी चाहिए, तो यह विधानसभा कहाँ लगती थी? मोती महल नामक महल में, जो कि ग्वालियर में स्थित है। आइए हम मोती महल ग्वालियर के बारे में चर्चा करते हैं। मोती महल ग्वालियर की मोती महल ग्वालियर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? दौलत राव सिंधिया के द्वारा। अब ये जो महल है, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, इसे बिल्कुल पुणे के पेशवा पैलेस की तर्ज पर बनाया गया था। अब जो मध्य भारत प्रांत की विधानसभा है वह यहीं लगा करती थी। कहाँ लगती थी? मोती महल में। मध्य भारत का गठन कब हुआ? 28 मई 1948, जिसमें ग्वालियर व मालवा का क्षेत्र शामिल किया गया। अब मध्य भारत के पहले राज प्रमुख कौन हो गए? जीवाजी राव सिंधिया। ये कहाँ से थे? ग्वालियर रियासत से। अब विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? श्री A.S. पटवर्धन। विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? श्री A.S. पटवर्धन। उपाध्यक्ष कौन थे? श्री V.V. सरवटे। विधानसभा अध्यक्ष हो गए श्री A.S. पटवर्धन तथा उपाध्यक्ष हो गए श्री V.S. सरवटे। और विधानसभा कार्यकाल इनका कितना चला था? 4.5 साल लगभग। तो 4.5 साल तक विधानसभा चली थी। आइए हम पार्ट सी की चर्चा करते हैं। पार्ट सी को विंध्य प्रदेश कहा जाता है। इसका गठन 4 अप्रैल 1948 को 38 रियासतों को मिलाकर क्या था? 4 अप्रैल 1948 को 38 रियासतों को मिलाकर किया गया था पार्ट सी का गठन। इसमें NV गॉडविल की प्रमुख भूमिका रही। पार्ट सी के गठन में किसकी भूमिका रही प्रमुख? NV गॉडविल की। और इसकी राजधानी कहाँ स्थापित की गई? रीवा में। रीवा के महाराज जो थे मार्तंड सिंह, जिन्हें आप फोटो में देख सकते हैं, राजा मार्तंड सिंह, इनको क्या बनाया गया? राज प्रमुख बनाया गया रीवा का, विंध्य प्रदेश का। और उपराज प्रमुख कौन थे? अवधेश प्रताप सिंह। 1 जनवरी 1950 को पार्ट सी राज्य बना और इसके मुख्यमंत्री कौन थे? शंभुनाथ शुक्ल। अब जो विंध्य प्रदेश है दोस्तों, उसकी विधानसभा कहाँ लगती थी? तो ये विधानसभा लगती थी दोस्तों रीवा में। रीवा में इसकी विधानसभा लगती थी। 1952 के आम चुनावों द्वारा विधानसभा का गठन किया गया था और इसमें कितने सदस्य थे? 60 सदस्य थे। अध्यक्ष कौन थे? श्री शिवानंद। इस विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? श्री शिवानंद तथा उपाध्यक्ष थे श्याम सुंदर श्याम। अध्यक्ष कौन हो गए दोस्तों? श्री शिवानंद तथा उपाध्यक्ष हो गए श्याम सुंदर श्याम। आइए हम पार्ट सी के एक और पार्ट भोपाल की चर्चा करते हैं। इसका गठन कब हुआ था? 1 जून 1949 को। भोपाल का गठन कब हुआ था? 1 जून 1949 को। इसकी राजधानी क्या रखी गई? भोपाल। अब जो भोपाल के जन्मदाता जिनको माना जाता है वो है दोस्त मोहम्मद खान। अब जो मार्च 1948 में हमीदुल्ला खान भोपाल के नवाब थे और ये वही हमीदुल्ला खान हैं जिनको भारत के रजवाड़ों का अध्यक्ष बनाया गया था। जब सारे रजवाड़े एक साथ मिलकर आ रहे थे
तब इनको रजवाड़ों का अध्यक्ष बनाया गया था। कब? 1948 में। उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ये वही शंकर दयाल शर्मा हैं जो भारत के 9वें राष्ट्रपति भी नियुक्त हुए थे। अब जो बात करते हैं हम भोपाल विधानसभा की, तो भोपाल की विधानसभा का कार्यकाल कब से कब तक था? अक्टूबर 1952 से 1956 तक, लगभग 4.5 साल चला। मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। अध्यक्ष कौन थे? सुल्तान मोहम्मद खान। विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? सुल्तान मोहम्मद खान। उपाध्यक्ष हो गए श्री लक्ष्मी नारायण अग्रवाल। तो आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। हमारी अगली वीडियो का टॉपिक होगा मध्य प्रदेश की स्थापना, जिसमें हम मध्य प्रदेश की स्थापना के बारे में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।